हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हिंदुओं बचा लो, बचा सकते हो तो आखिरी पीढ़ी हो। हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो सकती, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट कहा था। मुसलमानों की प्रॉपर लॉबियां काम करती है। हिंदुओं मुसलमान बनकर अगर कावड़ लेके आ रहे हो तो फिर सौगंध खाइए कि दोबारा से कभी आप मांस नहीं खाएंगे। अगर आप टोपी लगाकर कावड़ उठाएंगे तो टोपी लगाने की मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कोई आवश्यकता है। बुरके में जो महिलाएं जो जिस तरीके से ला रही हैं, तो बुरका ना भी पहने तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बिना बुरके के भी सूट सलवार में, साड़ी में, आप जैसे हिंदू की महिलाएं अब कावड़ यात्रा लेके आती हैं, आप भी उसी प्रकार से ला सकते हो। आपके बड़े बड़े आश्रम सज रहे हैं, ये जभी तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होगा, ना तुम्हारा मठ होगा, ना तुम्हारे मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई देगी। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। इस समय हरिद्वार से लाखों भोले के भक्त कावड़ ला रहे हैं, जल ला रहे हैं। तमाम चीजें हमारे देश में इस समय चल रही है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें आपने देखा होगा जो मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम जो श्रद्धालु हैं वो टोपी लगाकर या कोई बुर्खा पहनकर कावड़ ला रहा है। इस समय हमारे साथ छोटा यती मौजूद है। तो महाराज जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो मुसलमान कावड़ ला रहे हैं टोपी लगा गया, कुछ महिलाएं बुर्खा पहनकर कावड़ ला रही हैं, आप उनके समर्थन में कोई समस्या तो नहीं है आपको उनसे? देखिए, मेरा नाम यति महादेवानंद गिरी है। मैं शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी का शिष्य हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे हमारे साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है कि भाई अगर आपको इस्लाम से या इस्लाम से आपको दिक्कत हुई, आप महादेव के भक्त हुए, तो फिर लोगों के अंदर भावना किसी प्रकार का गलत संदेश ना जाए, तो टोपी लगाने की मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कोई आवश्यकता है। साथ ही साथ आप जो देख रहे हैं बुरके में जो महिलाएं जो जिस तरीके से ला रही हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना किसी के अंदर आए। तो बुरका ना भी पहने तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बिना बुरके के भी सूट सलवार में, साड़ी में, आप जैसे हिंदू की महिलाएं अब कावड़ यात्रा लेके आती हैं, आप भी उसी प्रकार से ला सकते हो, ताकि किसी प्रकार का विवाद ही ना हो। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आप टोपी लगाकर कावड़ उठाएंगे तो आप स्वाभाविक रूप से इस देश के अंदर जहां पर मान इतना ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा कट्टरवादी विचारधारा का है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा समझेगा कि इन लोग हिंदू हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता। समर्थन में है जो लोग मुसलमान कावड़ ला रहे हैं? नहीं, मैं मुसलमानों का समर्थन में, देखो मुसलमान बनकर अगर कावड़ लेके आ रहे हो तो फिर सौगंध खाइए कि दोबारा से कभी आप मांस नहीं खाएंगे। मांस जो आप खाते हैं वो मन आप उस दिन के बाद त्याग देंगे। क्योंकि या तो सनातन को ठीक से मानो या इस्लाम को ठीक से मानो। इस्लाम को मानो ठीक से तो आप बन जाओ कट्टर, और भारत में अगर रह रहे हो, सनातनी को अगर मानते हो तो आप साधु संत ही बनोगे और समाज का उद्धार करोगे। खाली कुछ समय के लिए चर्चा में बने रहना या फिर लव जिहाद का एक हिस्सा बन जाना, आप कल को हिंदू बहन बेटियों को ये विश्वास दिलाते हैं, वीडियो दिखाएंगे कि भाई देखिए ये हमारे जो हिंदू भाई हैं ये अब विरोध हमारा गलत कर रहे हैं, हम तो खुद कावड़ लेके आए थे, हमने खुद जलाभिषेक किया था। मगर कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जो कलावे बांधते हैं, जो माथे पे टीका लगवाते हैं, जो हिंदू बहन बेटियों से जो राखियां भी बंधवाते हैं। कल को मैंने उन्हीं लोगों को लव जिहाद करते हुए देखा है, उन्हीं बहन बेटियों की हत्याएं करते हुए देखा है। अनेकों ऐसे सैकड़ों, मैं बता दूं, सैकड़ों ऐसे केस हमने देखे हैं जहां पर कि पहले हिंदू बना जाता है, नाम रखते हैं हिंदू, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, हम मथुरा भी जाते हैं, हम वृंदावन भी जाते हैं, हम इस्कॉन मंदिर भी जाते हैं, हम इस्कॉन में जाके तुम्हारे सामने डांस वांस भी करते हैं। कहने का मतलब है कि आप ये समझिए वो सब एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इस पर जो मेरी अगर व्यक्तिगत आप प्रतिक्रिया देखेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि या तो आप सही से इस्लाम को फॉलो करो या आप सही से सनातन को फॉलो करो। बीच का बिचौलिया वाला काम मत करो, दलाली मत करो। और दलाली का मतलब आप धर्म भी मत। आपकी अगर महत्वाकांक्षा चर्चा में बने रहने की है तो ये बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। आप अगर इस्लाम के खिलाफ है तो स्पष्ट बोलिए कि इस्लाम में ये क्रूतियाँ, बहुत सारे एक्स मुस्लिम बनकर वो स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। अगर वो काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो इस्लाम के खिलाफ बोलिए। अब आप कहे तो कावड़ लेने आएंगे, ये करने आएंगे, वो लेके आएंगे, और फिर कल को जो है आप धर के हमारी गौ माता भी के जो लोग खा जाते हैं, बोलिए विरोध करिए उनका। तो कहने का मतलब है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो किसी प्रकार से समाज के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है और धर्म के हित में नहीं है, और हिंदू समाज को भी इसका समर्थन सहयोग नहीं करना चाहिए। मेरे नजरिए से तो ये है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आपने कुछ दिन पहले हरिद्वार में एक प्लेट लगी हुई देखी होगी कि यहाँ गैर हिंदू जो गैर हिंदू उनका आना मना है, लेकिन ये कावड़ ला रहे हैं। ऐसा है कि वो प्लेट लगाई थी, जिन लोगों ने वो प्लेट लगाई थी, अब वो लोग उतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे। चर्चा में तो आया वो विषय, अगर वो लोग मजबूत होते तो शायद ये काम ना हो रहा होता। दूसरी बात, कुछ हिंदू ही हैं जो ऐसा करवा देते हैं, मुसलमानों को अपने साथ लेके चल लेते हैं। भाई उनसे पूछिए
कि या तो आप इनके समर्थन में या खिलाफ हैं। अगर आप मुसलमान इस्लाम को छोड़ चुके हैं और आप हिंदू बन चुके हैं तो फिर बुर्का और ये फिर टोपी क्यों? माथे पे टीका लगाइए, जनेऊ पहनिए, आपने मांस मदिरा का जो त्याग कर दिया, सनातनी बन जाइए, कोई क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब है कि ये दोगलापन ठीक नहीं है। एक साइड रहिए, या तो मुसलमान बन के रहिए या हिंदू बन के रहिए, बिचौलिया मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए। लेकिन तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश की यही तो खूबसूरती है, देखिए कितना प्यारा देश है, हिंदू मुस्लिम कितने प्यार से रहते हैं, वो कावड़ ला रहा है, हिंदुओं के साथ मिलकर कावड़ ला रहा है, हिंदू उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। की खूबसूरती बता देता हूं कि उन्हें कहते हैं कि जब तक खाने में थूक ना दें तो सुन्नत नहीं आती। उनकी बरकत ही तुम्हारे खाने में थूक के आती है। तो क्या ये आदमी को दिखाई नहीं देता? अभी एक ने विजय वाल्मीकि की हत्या की थी, अभी वो टैक्सी ड्राइवर था, 4 मुसलमानों ने मिलकर एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या की। उसने स्पष्ट बोला कि मुझे एक काफिर मारना था, मैंने मार दिया। अभी 50-50 टुकड़े करने वाला वो उसकी जमानत हो गई है उस लड़की की जिसके 50 टुकड़े किए गए। तो उसने कहा था कि मुझे काफिर लड़कियां काटनी थी, काफिरों की हत्या करना इस्लाम में जायज है। तो वो भी तो इस्लाम की खूबसूरती थी जो हिंदुओं के साथ निभाई जाती। लगातार लफ्ज जिहाद किया जाता है, हिंदू बहन बेटियों को काट दिया जाता है, ये खूबसूरती तो है। की खूबसूरती देखनी है तो इस्लाम के अंदर जो महिलाओं के साथ हल्ला हो रहा है वो खूबसूरती है इस्लाम की। आप समझिए, इस्लाम की खूबसूरती देखनी है तो हल्ला है, 3 तलाक है, तलाक के बाद उस महिलाओं को जो दूसरे के आने के बाद, ये इस्लाम है। इस्लाम की खूबसूरती ये हिंदू की महिलाएं कर पाएंगी क्या? अगर इस्लाम के साथ आपको खूबसूरती देखनी है तो आप हिंदू महिलाओं और हिंदू लोग ये सोच के मुझे बताएं, हल्ला करवा लेना और अपनी औरत को किसी और, ये हिंदू कर सकता है क्या? ये खूबसूरती का नजारा दिखा रहा हूं मैं आपको। बेतुकी वाली बात है, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो सकती। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट कहा था, आपके जो पूजने वाले लोग हैं वो अलग हैं, हमारे अलग हैं। आपका खाना तरीका अलग है, हमारा अलग है। आपके हाथ धोने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। पूजा पद्धति अलग है, विचार अलग है, भावनाएं अलग हैं। आपके योद्धा अलग हैं, हमारे योद्धा अलग हैं। आप अपने तरीके से सोचते हो, हम अपने तरीके से सोचते हो। आपका मजहब है, हमारा धर्म है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं भाई? ये बेतुकी वाली बात है कुछ। ये सब सेकुलरिज्म का भाईचारे का कीड़ा जब तक है, जब तक बहुसंख्यक मुसलमान नहीं हो जाता। जिस दिन बहुसंख्यक हिंदू है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक अल्पसंख्यक वाला प्रक्रिया वाला जो जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ भाईचारा निभाते हैं। यही प्रक्रिया इनकी है, वो अब वर्तमान में हो रही है। जिस दिन मुसलमान बहुसंख्यक होगा उसी दिन हिंदुओं का इलाज कर देगा, सारा संविधान धरा रह जाएगा, शरीयत का कानून लागू होगा। कश्मीर में करके दिखाया इन्होंने, केरल में करके दिखाया, असम में करके दिखाया, किशनगंज में करा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई बार करा, जहाँ जहाँ दिल्ली में हर रोज करते हैं, किसी की रोड पर कर देते हैं, लड़कियों की बहन बेटियों की लगातार करते हैं। और जिस देश के अंदर मुसलमान रहते हैं, मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड के ब्रिटेन तक कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी वहीं इन्होंने इलाज किया, वहीं भाईचारे की सही मिसाल पेश कर दी। मुसलमानों की प्रॉपर लॉबियां काम करती है हिंदुओं, उनके वकीलों की लॉबी अलग है, उनके वकीलों की लॉबी के साथ साथ जजों की लॉबी अलग है, मीडिया लॉबी अलग है, फंड करने वालों की अलग है, प्रचारकों के रूप में जमाती निकलते हैं 40-40 दिन के लिए, उनकी हर लॉबी का एक स्टेप है और हर व्यक्ति का एक काम चुना हुआ है, हर व्यक्ति अपने अपने काम पर लगा हुआ है। बाकी हिंदू जैनी हो, बौद्धि हो, सिख हो, मैं इनसे बस इतना कह देना चाहता हूं कि तुम लगते रहो आपस में, तुम्हें लगता होगा, तुमको लगता होगा हिंदू दुश्मन है तुम्हारा, मगर यही दिक्कत जोगिंदरनाथ मंडल को थी। वही जोगिंदरनाथ मंडल जो 1947 में भारत के विभाजन में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चला गया था बंटवारा करवा के, वही जाटव और वाल्मीकि समाज के लोगों को लेकर SC ST समाज का सबसे बड़ा लीडर अगर उस समय कोई था तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर कोई चलने वाला था तो वो जोगिंदरनाथ मंडल था। आज वर्तमान में वही काम चंद्रशेखर रावण भी कर रहा है। हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा। आज हम बता रहे हैं, अगर हमारी बात कट जाए, आज जो गलती जो समय उस जोगिंदरनाथ मंडल से गलती हुई थी वही गलती चंद्रशेखर रावण कर रहा है। और हम फिर भी कहते हैं उसकी लाख गलती सही, जाटव हो, वाल्मीकि हो, कुमार हो, गडरिया हो या किसी का कोई भी व्यक्ति, जाट गुजर से लेकर कोई भी हो, अगर आपकी आपस में किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना है आपस में मिटा लीजिए। हिंदू आपको गाली ही देगा, गाली ही दे सकता है, मगर आपको आपके धड़ से अलग कर देगा सर, और आपकी बहन बेटियों को बिस्तर पर लिटा देगा। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं हिंदुओं, बचा लो, बचा सकते हो तो आखिरी पीढ़ी हो जो बचाने की स्थिति में हो, वरना तो कोई नहीं होगा तुम्हारे बचाने वाला। और आने वाले कल में तुम्हारा इतिहास तुम पर धिक्कारेगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां तुम्हें गालियां देंगे और कहेंगे नालायकों, हरामियों, जो दौलत छोड़ के गए थे,
कुछ हो सकता था जनसंख्या भी छोड़ के जाते जो आज हिंदू हिंदू की बात कर रहे होते। और मठ और मंदिरों के लिए लड़ने वाले साधु संतों से हाथ जोड़ के निवेदन ये है, ये मंदिरों की घंटियां और मठों में जो आपके बड़े बड़े आश्रम सज रहे हैं, ये जभी तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होगा, ना तुम्हारा मठ होगा, ना तुम्हारे मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई देगी। आज जिनको ये कीड़ा काटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मैं बताता रहता हूं, कहता रहता हूं, वो अपनी बहन के भाई नहीं, आपके क्या भाई होंगे? वो गौ माता को रोटी से खाने वाले और हम गौ माता को रोटी देने वाले कभी सगे भाई, कभी भाईचारे की बात कर ही नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकते।